हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो 10 नंबर अभी के अभी आपके पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। तो आज की वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपको 10 नंबर में हम करवाएंगे। ठीक है, अगर ये आप लोग वीडियो 10 से 15 मिनट जो होते हैं देख लोगे तो 10 नंबर अभी के भी आपके पक्के हो जाएंगे। तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है ना। तो क्योंकि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, ये तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है। 95% की तैयारी हम बिल्कुल आपको करवाएंगे, नो टेंशन। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं। तो उससे पहले लाइक टारगेट 50 लाइक का है, तो 50 लाइक आप लोग फटाफट कंप्लीट करवाइए। उसके बाद में पूरा 10 नंबर अभी के अभी पक्के कर लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की विमा बराबर लिखेंगे ML2 T-2 और A-1, और इसको ब्रैकेट में जरूर बंद करेंगे क्योंकि बीमा का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो जब आप बीमा लिखेंगे किसी भी चीज की तो उसमें हम ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स समझ लीजिए। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया जाता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, क्या है या क्या होता है एक जैसी बात है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगाइए, ध्यान से समझ लीजिएगा। आसान है बहुत। कह रहा है बहुत आसान है, समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। बहुत आसान लगा होगा। देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम ऐसे हम लिखते हैं, या किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। आराम से आपको समझ में आ गया होगा। और ये होता है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का दूसरा नियम है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना, ये दूसरा नियम होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है उसकी परिभाषा आपको लिखना है। कह रहा है आंसर में हम लिखेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझिए। कह रहा है किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी
एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से इसको हम समझेंगे। 10 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब R बराबर 10 ओम दिया गया है। जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। 10 हेनरी प्रेरकत्व यानी L आपका 10 हेनरी दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए एक जगह, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। तो बैटरी यानी कि विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 50 वोल्ट से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा, ऊर्जा हमको U निकालना है। ठीक है, U देखिए इसका एक सूत्र होता है U बराबर हाफ LI²। ठीक है, ये होती है संचित ऊर्जा। U बराबर 1/2 LI²। तो L हमको ये देखिए पता है और I हमको निकालना है, तभी तो U निकलेगा। तो I के लिए सूत्र रखते हैं V/R। V/R से हम V का मान रखेंगे 50 वोल्ट। ये देखिए दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये 50 वोल्ट रखेंगे और R कितना दिया गया है? 10 वोल्ट ये है। ठीक है, R 10 वोल्ट है। इसको हम रख देंगे तो 5 एम्पियर हमको धारा पता चल जाएगी। जब धारा हमने निकाल लिया तो अब इस सूत्र में हम रख देंगे तो हमको U पता चल जाएगा। तो 1/2। ठीक है, 1/2। L कितना दिया गया है? 10 हेनरी, तो 10 रखेंगे। और I² मतलब 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार हम लिख लेते हैं गुणे में। ठीक, इतना हमको लिखना है। तो कितना हो जाएगा? 2 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, तो U बराबर अब कितना आ जाएगा? 5 5 गुणे करेंगे 5 25 पंचे 125। ठीक है, 125 और जूल, क्योंकि संचित ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब देखते हैं इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? इसको हम संकेतों के माध्यम से लिखना है। ठीक है, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है 1/2 mv² बराबर hν माइनस hν0। ठीक है, तो 1/2 mv² बराबर हो जाएगा h, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा ब्रैकेट के न्यू माइनस ν0। ठीक है, तो यहाँ पर h क्या होता है? आपका प्लांक नियतांक होता है और ν0 क्या होती है? देहली आवृत्ति होती है। m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? योग यानी वेग है। बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इसको समझ लीजिए। कह रहा है, देखिए ध्यान से समझना इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी से इम्पॉर्टेंट आप लगाइए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना दावा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण दोनों का मान a हो, तो हमने लिखा न्यूनतम विचलन कोण बराबर प्रिज्म कोण, क्योंकि दोनों का मान a है यानी ये बराबर हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण ΔM होता है और प्रिज्म कोण a होता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का मान
ए है तो n बराबर साइन डेल m प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, n बराबर साइन, क्योंकि डेल m और a दोनों बराबर हैं तो ए हम रख देंगे दोनों की जगह पे, ठीक है। तो बटे में a हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए, जब a और a जुड़कर 2a बनेगा और नीचे साइन a बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, n बराबर साइन a बटे साइन a बाई 2 बचेगा, ठीक। अब देखिए साइन a बाई 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा और साइन ए का फार्मूला एक होता है n बराबर 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू और ये साइन ए बाई टू कट जाएगा तो यहाँ से n बराबर 2 कॉस ए बाई टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस ही बचा हुआ है। बहुत आसान है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण बराबर हैं इसलिए हमने डेल m बराबर a रखा। फिर अपवर्तनांक के सूत्र में हम रखेंगे साइन डेल m प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। दोनों का मान क्योंकि बराबर है तो इसलिए हमने दोनों की जगह पे a रख लिया, ठीक है। फिर a दोनों a मिल करके 2a बनेंगे, 2 कट जाएगा तो साइन a बटे साइन ए बाई टू बचेगा। फिर साइन a का फार्मूला खोल देंगे तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा तो n बराबर 2 कॉस ए बाई टू बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आज ने हमने कोशिश किया है बहुत ही ज़्यादा 10 नंबर तो इसमें से आपको पक्के करवा ही दें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।